नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। चाय पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज गुरुवार है और बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की जारी रफ्तार है लगातार। जी हां, बस कुछ और इंतजार और अब 200 करोड़ का आंकड़ा भी धुरंधर छूने को तैयार नजर आ रही है। तो आज चाय पर चर्चा में सबसे पहले फिल्म धुरंधर की सक्सेस की हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं गुप्ता। चाय पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, धुरंधर में अपनी उम्दा और दिल जीतने वाली परफॉर्मेंस पर अक्षय खन्ना तमाम धुरंधर पर थोड़े नहीं बहुत इनफैक्ट भारी पड़ गए हैं। लेकिन एक्टिंग और किरदार के साथ अक्षय की पापा विनोद खन्ना से क्यों हो रहा है उनका कंपैरिजन, इसकी बात आगे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो भारतीय सेना ने हॉट एयर बलूनिंग में एक नया इतिहास रचते हुए एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। तो सेना के साहस, अनुशासन और उड़ान की जीती जागती तस्वीर आगे आपको दिखाएंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बीटिंग द रिट्रीट समारोह की झलक। आपको बता दें कि ये वो बीटिंग द रिट्रीट नहीं है जो आप जनवरी के अंत में गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के अवसर पर देखते हैं। जी हां, असल में मुंबई में नौसेना दिवस समारोह का समापन भी हर साल बीटिंग द रिट्रीट के साथ ही होता है। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया एक बार फिर से गौरवशाली इवेंट का गवाह बना। आप भी देखिए खास झलक। मुंबई में अरब सागर के किनारे गेटवे ऑफ इंडिया पर अदम्य साहस और अभूतपूर्व पराक्रम का ये प्रदर्शन भारतीय नौसेना की शौर्य गाथा की शानदार इबारत लिख रहा है। एक ओर अरब सागर में नौसेना के युद्धपोतों की मौजूदगी, तो दूसरी तरफ चेतक और सी किंग हेलीकॉप्टर्स के हैरतअंगेज फॉर्मेशन के बीच कमांडोज के दिल थाम देने वाले करतब। वहीं गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसेना की मार्चिंग बैंड की ओर से हर किसी के दिल में वीरता की भावना भर देने वाली धुनों की सुर लहरियां। ये तस्वीरें मुंबई में भारतीय नौसेना की ओर से नेवी डे समारोह के समापन के अवसर पर आयोजित बीटिंग द रिट्रीट और टैटू सेरेमनी की हैं। 3 से 4 दिसंबर को हुए नौसेना दिवस के उत्सव के समापन समारोह के रूप में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर बीटिंग द रिट्रीट और टैटू सेरेमनी का भव्य आयोजन हुआ। इस दौरान नौसेना के हेलीकॉप्टर्स ने अपने शौर्य की शानदार नुमाइश की। हेलीकॉप्टर्स की ओर से अनूठे तालमेल के साथ किए गए फ्लाई पास्ट और ड्रिल को देखकर तमाम लोग दंग रह गए। वहीं इस खास अवसर पर गेटवे ऑफ इंडिया के सामने समंदर में नौसेना के जंगी जहाजों की मौजूदगी भारतीय सेना की उस ताकत को दर्शा रही थी जिसको देखकर दुश्मन थर्रा उठते हैं। बीटिंग द रिट्रीट और टैटू समारोह का मकसद नौसेना की क्षमता को दर्शाने के साथ साथ सेना के इस अंग के जवानों में टीम भावना को उजागर करना है। इस अवसर पर नौसेना के जवानों ने अपनी असाधारण सामरिक दक्षता का प्रदर्शन किया और साथ ही साथ भारतीय नौसेना के केंद्रीय बैंड ने इस दौरान देशभक्ति गीतों की धुनों पर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। बीटिंग द रिट्रीट सेना की पुरानी परंपरा है। इसके तहत दिन भर के एक्शन के बाद झंडे उतारकर सैनिकों को बैरक में वापस लौटने का संकेत देने के लिए ड्रम बजाए जाते थे। अब नौसेना दिवस समारोह का समापन इस कार्यक्रम के साथ होता है ताकि आम जनता को नौसेना की परंपराओं, अनुशासन और सामरिक ताकत की झलक दिखलाई जा सके और इस उत्सव को यादगार बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको सीधे असम लिए चलते हैं, जहां वायुसेना के रणबांकुरों का दमखम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना ने 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय को याद किया, विजय दिवस मनाया। यह कार्यक्रम असम के मोहनबाड़ी एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ। जी हाँ, देखिए, कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता, साहस और बलिदान को नमन किया गया। इस विजय दिवस समारोह में वायु वीरों ने जमीन से लेकर आसमान तक अलग अलग हैरतअंगेज करतब दिखाए। करतब देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे लोग रोमांचित हो उठे। आसमान में गरजते लड़ाकू विमान,
हवा में करतब दिखाते पैरा ट्रूपर्स और जमीन पर शौर्य का प्रदर्शन करते सैनिक। ये आत्मनिर्भर भारत की झलक है। 1971 के इंडो पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय को याद करते हुए असम के मोहनबाड़ी एयरफोर्स स्टेशन पर भव्य विजय दिवस समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान जवानों ने हथियार लहराकर शौर्य का प्रदर्शन किया। मार्च करते जवानों की जुगलबंदी देखने लायक थी। We've always said that we never fight a war without a cause, and we all are aware what happened during 1971. जमीन के बाद मौका आसमान में करतब दिखाने का आया तो लड़ाकू विमानों के शोर से पूरा इलाका गूंज उठा। लड़ाकू विमानों की सिंह गर्जना से दर्शक रोमांचित हो गए। हेलीकॉप्टर से जवानों ने स्काई डाइविंग की तो देखने वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। जवानों ने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई और पैराशूट की मदद से धीरे धीरे जमीन पर उतरे। जमीन से देखने पर ये नजारा ऐसा था मानो गुब्बारों से भरा आसमान हो। इन सब के बीच तिरंगा वाला पैराशूट अलग ही नजर आ रहा था। मुश्किल हालात और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कैसे काम किया जाता है, इसकी झलक भी यहाँ देखने को मिली। हवा में डोलते हेलीकॉप्टर से अचानक रस्सियां नीचे गिरती हैं और एक एक कर फुर्ती से जवान उतरते हैं। फिर हाथों में हथियार थामे ये जवान अपने टारगेट की तरफ बढ़ते दिखे और दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर ही दम लेते हैं। इस युद्धाभ्यास के जरिए जवानों ने ये संदेश दिया कि आत्मबल और अनुशासन से हर मुश्किल से उबरा जा सकता है। विजय दिवस समारोह ने 1971 की शौर्य गाथा को तो जीवंत किया ही, साथ ही जवानों के अदम्य साहस और प्रतिबद्धता से युवाओं को रूबरू भी करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारतीय सेना की कर लेते हैं, जो हर क्षेत्र में आगे रहती है। लेकिन इसी कड़ी में सेना के जवानों ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है, जहां साहस और रोमांच की मिसाल बनते हुए सेना की एडवेंचर विंग ने भोपाल से पुणे तक 750 किलोमीटर की हॉट एयर बलूनिंग यात्रा पूरी कर एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है 8 घंटे 44 मिनट की नॉन स्टॉप उड़ान, जिसे भारत की अब तक की सबसे लंबी बलून उड़ान का रिकॉर्ड माना गया है। ये उपलब्धि के लिए प्रेरणा बनी। भारतीय सेना जहां हिम्मत उड़ती नहीं बल्कि हौसले के नए आयाम गढ़ती है। जो ऊंचाइयां सोच में हो वही एक दिन रिकॉर्ड बनकर दुनिया देखती है। देश की शान भारतीय सेना ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने रोमांच की दुनिया में नया अध्याय जोड़ दिया। हिम्मत, संकल्प और कौशल का संगम बनकर सेना की एडवेंचर टीम ने हॉट एयर बैलूनिंग में ऐसा इतिहास रचा है। हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा करने वाले इस ऐतिहासिक इवेंट की उपलब्धि एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दरअसल दर्ज हुई, जो महज एक रिकॉर्ड भर नहीं बल्कि अदम्य जज्बे की अनोखी मिसाल है। सेना की एडवेंचर टीम ने भोपाल से पुणे तक करीब 750 किलोमीटर का लंबा सफर हॉट एयर बलून के माध्यम से पूरा किया। 30 नवंबर से शुरू हुआ ये पूरा अभियान EME सेंटर भोपाल के हॉट एयर बलूनिंग नोड द्वारा अंजाम तक पहुंचाया गया। यात्रा के दौरान टीम ने नर्मदा घाटी से लेकर पश्चिमी घाट तक के एक बड़े भूभाग को पार किया। माऊ, संभाजीनगर और अहिल्यानगर में रुककर दल ने युवाओं से मुलाकात की और उन्हें इस उत्साहपूर्ण गतिविधि से जोड़ने का प्रयास किया। हॉट एयर बलूनिंग के जरिए सेना ने नई पीढ़ी को हिम्मत, खोज और मजबूत निश्चय को अपनाने की प्रेरणा दी। इस मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि 8 घंटे 44 मिनट की लगातार हॉट एयर बलून उड़ान रही, जिसे देश की अब तक की सबसे लंबी निरंतर उड़ान के रूप में मान्यता मिली और एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला। ये सफलता दल की तकनीकी निपुणता, धैर्य, समन्वय और उड़ान क्षमता का प्रमाण है। पूरी यात्रा के दौरान सदस्य स्कूल और कॉलेजेस में पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों को रोमांचक खेलों के महत्व के बारे में बताया और सेना में करियर की संभावनाओं से अवगत कराया।
और साथ ही अनुशासन, साहस और सामूहिक सहयोग जैसे मूल गुणों पर विस्तृत चर्चा की। बहरहाल इस उपलब्धि के साथ ही भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हर असंभव लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। पुणे से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ठंड इन दिनों सूखी पड़ रही है। सुबह शाम कोहरा और धुंध देश के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि पहाड़ भी अभी तक बारिश और बर्फबारी के लिए तरस रहे हैं। बावजूद इसके सैर सपाटा करने आ रहे लोग इस बर्फीले मौसम को एंजॉय करते हुए देखे जा सकते हैं। आपको बता दें, फिलहाल तो कम से कम बारिश का ही इंतजार है, जिसके बाद कोहरे और धुंध से कुछ हद तक राहत मिलेगी, लेकिन ठंड बढ़ जाएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं फिलहाल कश्मीर के श्रीनगर से लेकर महाराष्ट्र के विदर्भ और अकोला तक कैसा है ठंड का मिजाज। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में मौसम सर्द हो रहा है। दिसंबर का महीना चल रहा है, ऐसे में शीतलहर कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले चुकी है। शुरुआत कश्मीर के श्रीनगर की इन तस्वीरों के साथ करते हैं, जहां पूरा शहर घने कोहरे और सूखी ठंड को झेल रहा है। बारिश और बर्फबारी का नामो निशान तक नहीं है। ठिठुरन चरम पर है, पारा माइनस में गोते लगा रहा है। अलाव और गर्म कपड़े ही ठंड से राहत का बड़ा सहारा है। बावजूद इसके सैलानी कश्मीर आ रहे हैं, कुदरत के इस रूप को भी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। फॉग अभी इतना सारा पड़ा है, लोग बीमार पड़े हैं, क्योंकि ये जो विंटर यहाँ कश्मीर का है ना, इससे कश्मीरियों के थोड़े ना मतलब ये बीमारी भी होती है। इससे नज़ला, जुकाम, तफ, बहुत सारी चीज इससे होते हैं सर्दियों के दिन। तो हम चाहते हैं बर्फबारी हो जाए तो उससे बहुत राहत मिलेगी कश्मीरियों को। जैसा मौसम है, बर्फबारी हो, वो जल्द से जल्द रहमत बारान गिरना चाहिए। वहीं उत्तराखंड का चमोली जिला हो या बागेश्वर, राज्य के कमोबेश हर इलाके में सूखी ठंड है। चमोली में इस बार सर्दी ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार अक्टूबर और नवंबर में हुई बर्फबारी के बाद मौसम एकदम बदल सा गया है। अब पहाड़ों में कोरी ठंड सबको परेशान कर रही है। यहाँ जोशीमठ समेत कई और जगहों पर तापमान लगातार 0 से नीचे ही है। दिन में गुनगुनी धूप थोड़ी बहुत निकलती है, जो राहत भी देती है, लेकिन सुबह और शाम घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। वहीं राज्य के बागेश्वर में भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। खेतों में बर्फ जैसा सफेद पाला जमा हुआ है। स्थानीय लोगों के पास ठंड से बचाव के लिए यहाँ भी अलाव ही एक बड़ा सहारा है। मैदानों की तरफ जाएं तो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में यहाँ तापमान करीब 8 से 9 डिग्री तक आ चुका है। उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं ने रात में बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। लोग बाग काम पड़ने पर ही पूरे एहतियात के साथ ही बाहर निकल रहे हैं। उधर महाराष्ट्र का विदर्भ, जो देश के सबसे गर्म इलाकों में शुमार है, यहाँ भी इन दिनों ठंड कड़क पड़ रही है। उत्तर और पूर्व दिशा से आने वाली बर्फीली हवाओं ने गर्म माने जाने वाले इस इलाके को भी ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अकोला का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री तक लुढ़क गया है। ठंड का आलम ये है कि अमरावती जिले में भी पारा लुढ़ककर 11.9 डिग्री तक पहुंच गया है। अमरावती के ही हिल स्टेशन चिखलदरा का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक दर्ज हुआ है, जो सबसे कम तापमान है। वहीं यवतमाल का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और नागपुर का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस ही रिकॉर्ड किया गया है। जाहिर है, देश के अलग अलग राज्यों में सर्द मौसम का ये अलग अलग मिजाज है। फिलहाल तो पहाड़ों के साथ मैदानों में भी हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है और दिसंबर में ये ठंड अभी और बढ़ने का ही इंतजार है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे और अकोला से धनंजय बी साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं 2 खूबसूरत तस्वीरें। अलग अलग जगहों की हैं, जहां 7 समंदर पार कर हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं राजस्थान के धौलपुर। अपना बसेरा उन्होंने इसे बना लिया है और करीबन 8 जलाशय आसपास के मानो इनके लिए स्वर्ग ही बने हैं। इन्हें निहारने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर तमिलनाडु के थूथुकुड़ी की है। यहाँ भी प्रवासी पक्षियों का बसेरा इन दिनों देखा जा सकता है। यहाँ ईस्टर्न यूरोपियन क्षेत्रों से आए विदेशी परिंदों की चहचहाट सुनाई दे रही है। नेचर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे इन विदेशी मेहमानों को देखने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं।
और अब बात कर लेते हैं फौलादी हिम्मत रखने वाले एक टीचर की, जिन्होंने जब दुनिया में कदम रखा तो दिव्यांगता की वजह से घर वाले उनके भविष्य की चिंता में मायूस थे। लेकिन आगे चलकर गुलशन लोहार नाम के इस शख्स ने अपनी हिम्मत के बूते कुछ ऐसा कर दिखाया कि गांव वाले आज उन पर गर्व करते हैं। ये कहानी है झारखंड के चाईबासा से। स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर पैरों से लिखकर बच्चों को गणित पढ़ाता ये शख्स निश्चित तौर पर बुलंद हौसले की मिसाल है। नाम है इनका गुलशन लोहार। झारखंड के रहने वाले गुलशन को चुनौतियां दुनिया में कदम रखने के साथ ही तोहफे में मिली थी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे गुलशन जब दुनिया में आए तो उनके दोनों हाथ नहीं थे। घर वाले गुलशन के भविष्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन गुलशन की माँ उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी और पैरों से लिखना सिखाया, आगे बढ़ने की राह दिखाई। गुलशन की चुनौतियां बाकी लोगों से ज्यादा थी, लेकिन गुलशन ने दिव्यांगता को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। अपने गांव में 65 किलोमीटर दूर चक्रधरपुर तक रोजाना ट्रेन से सफर करते हुए गुलशन ने बीएड और एमएड की पढ़ाई पूरी की। हिम्मत, मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि गुलशन की एजुकेशन बेहद अच्छी रही, जिसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में तत्कालीन उपायुक्त से गुलशन ने नौकरी के लिए संपर्क किया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहल पर साल 2011 में बरंगा उत्क्रमित उच्च विद्यालय में संविदा पर गणित शिक्षक की नौकरी मिली। हालांकि गुलशन को आज भी स्थायी नौकरी न मिलने का मलाल है और वे इसके लिए हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं। घर और बाहर की जिंदगी की हर चुनौती से दो हाथ कर रहे हैं। आज युवाओं के लिए प्रेरणा बने गुलशन कहते हैं कि उनकी जिंदगी का ही मकसद है कि वो साबित कर सके कि दिव्यांगता किसी इंसान की मंजिल तय नहीं करती। गुलशन बच्चों को सिर्फ गणित नहीं पढ़ाते, बल्कि अपनी कहानी के जरिए ये साबित भी करते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हौसला बुलंद हो, कुछ करने का जुनून हो, तो बड़ी से बड़ी चुनौती सपनों की उड़ान को मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। रांची से सत्यजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।